तो दोस्तों, मैं अलका गौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेज में। इस क्लास में हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका तीसरा टॉपिक अपना लोकनाट्य है। इससे पहले लोक देवता और लोक देवियाँ कराई गई है। प्लीज़ जिन भी साथियों ने नहीं देखी हो जाकर देखें। अपना तीसरा टॉपिक है लोकनाट्य। इससे कल की क्लास में अपन ने ख्याल करवाए थे, राजस्थान के प्रमुख ख्याल, और आज जो भी नाट्य बचे हैं वो आज की क्लास में करेंगे। यह थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। इसमें अपन ने सभी प्रकार के जो नाटक हैं उनकी थ्योरी ली है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और पहला है अपना रम्मत। स्वतंत्र बावनी, मूमल, छेले, तंबोलन, ये क्या है? प्रमुख रम्मत है और इसके प्रमुख कलाकार। तो एग्जाम में सीधा अपन को रम्मत दे दी जाती है और उसके कलाकार पूछा जाता है। तो अपन स्वतंत्र बावनी, मूमल, छेले, तंबोलन जो रम्मत है, इसके प्रमुख कलाकार हैं तेज कवि जैसलमेरी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तेज कवि जैसलमेर के द्वारा लिखी गई है। दूसरी रम्मत है अमर सिंह राठौड़री रम्मत। अमर सिंह राठौड़ किसके द्वारा लिखी गई है और कहाँ पे है? ये बीकानेर के आचार्य चैक में खोली जाती है। हिडाउरी रम्मत जवाहरलाल पुरोहित द्वारा रचित है। ये आचार्य चैक के द्वारा लिखी गई है। हिडाउरी रम्मत किसके है? जवाहरलाल पुरोहित द्वारा। और इसका प्रसंग आदर्श पति पत्नी के जीवन पर आधारित है। हिडाउरी रम्मत है जो पति पत्नी पर आधारित है। फक्कड़ दातारी रम्मत। फक्कड़ दातारी रम्मत किसमें है? किससे रिलेटेड है? ये बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय से। तो अपने 4 रम्मतें याद करनी। स्वतंत्र बावनी तेज कवि जैसलमेर के द्वारा। रम्मत के लिखने वाले भी तेज कवि को ही माना जाता है। अमर सिंह राठौड़ बीकानेर के आचार्य चैक द्वारा। हिडाउरी रम्मत जवाहरलाल पुरोहित द्वारा। यह पति पत्नी पर आधारित है। फक्कड़ दातारी रम्मत मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है। तो आई होप आपको रम्मतें समझ में आ गई होंगी। चलो बढ़ते हैं आगे। तमाशा। दूसरा कौन सा है अपना? लोकनाट्य तमाशा। यह जयपुरी क्षेत्र के प्रमुख विद्या है। तमाशा कहाँ से रिलेटेड है? जयपुर से। इस विद्या को जयपुर के नरेश सवाई प्रताप सिंह ने आश्रय दिया था। मतलब सवाई प्रताप सिंह के कार्यकाल में यह तमाशा की विद्या हुई थी। तमाशा विद्या से संबंधित परिवार कौन सा है? भट्ट परिवार। तमाशा विद्या का जो प्रमुख माना जाता है वो किसको माना जाता है? भट्ट परिवार को। और इसके कलाकार कौन है वर्तमान में? गोपी जी भट्ट। आपको तो ये याद करना है तमाशा कहाँ से है? जयपुर क्षेत्र से। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? गोपी जी भट्ट। दो बातें याद रखनी है आपको। तमाशा जयपुर से और गोपी जी भट्ट तमाशा के कलाकार हैं। तो आई होप तमाशा समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नौटंकी। नौटंकी भरतपुर क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भरतपुर क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसे भरतपुर का लोकनाट्य भी कहा जाता है। नौटंकी को क्या कहते हैं? भरतपुर का लोकनाट्य। भरतपुर के भूरे लाल को नौटंकी का जनक माना जाता है। किसको? भरतपुर से नौटंकी भरतपुर के भूरे लाल जी को नौटंकी का जनक मानते हैं। कामा जो भरतपुर में है, मास्टर गिरिराज प्रसाद जी प्रसिद्ध कलाकार हैं। भूरेलाल जी को नौटंकी का जनक मानते हैं और गिरिराज प्रसाद जी भी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और राजस्थान के अलावा ये उत्तर प्रदेश, ये ब्रज क्षेत्र में पाई जाती है। नौटंकी कहाँ होती है? ब्रज क्षेत्र में। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार में भी लोकप्रिय है। तो ये राजस्थान में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार में भी नौटंकी की जाती है। तो इससे अपन को क्या बात याद रखनी है? नौटंकी भरतपुर क्षेत्र में है। इसके जनक भूरेलाल जी को मानते हैं। और जो कामा भरतपुर के हैं गिरिराज प्रसाद जी, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। 3 बातें अपन को इससे याद रखनी है। चलो आई होप नौटंकी के बारे में समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। गौरी नाट्य। गौरी नाट्य जिसे राई नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? राई नृत्य। इसकी उत्पत्ति मेवाड़ क्षेत्र के भील जाति में हुई थी। गौरी नाट्य की उत्पत्ति भील जातियों के द्वारा।
किसके द्वारा? भील जाति के द्वारा। गौरी नृत्य राखी के त्यौहार के बाद में शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। तो ये भी याद रखना है अपन को। गौरी नृत्य को कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस टाइम किया जाता है? तो राखी के त्यौहार के बाद में। राई नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मांडल व थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मांडल और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राई बुढ़िया नामक मुख्य पात्र होते हैं। राई और बुढ़िया मुख्य पात्र होते हैं जिसे शिव और भस्मासुर दोनों का प्रतीक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। राई बुढ़िया भस्मासुर और राई शिव का प्रतीक है। राई बुढ़िया की वेशभूषा एक विशिष्ट मुखौटा, जटाएं और ये सब में होती है। राई बुढ़िया की वेशभूषा में एक मुखौटा और जटाएं होती है। तो गौरी नाट्य, इसे राई नृत्य भी कहते हैं। मेवाड़ के भील जाति की इसमें उत्पत्ति मानी जाती है। मेवाड़ की भील जाति ने इसकी उत्पत्ति की थी और इसका त्यौहार राखी का त्यौहार के बाद में शुरू होता है और मांडल व थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य पात्र होते हैं राई और बुढ़िया। राई शिव को और बुढ़िया भस्मासुर को माना जाता है और इसकी प्रमुख जो वेशभूषा होती है वो मुखौटा एवं जटाएं होती है। आई होप गौरी नाट्य आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। स्वांग। स्वांग मुख्य रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति व चरित्र की नकल करना है। उर्दू भाषा में इसे शांग कहते हैं। स्वांग में कलाकार किसी प्रसिद्ध चरित्र एवं ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवताओं की नकल करता है। क्या होता है इसमें? नकल करता है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। मुख्य रूप से इसको क्या बोलते हैं? नकल करना। यह बहरूपिया की मुख्य रूप से नकलची कला है और जो किसकी कला मानी जाती है? बहरूपिया की नकल कला मानी जाती है। इसके कलाकार कौन है? जानकीलाल भांड और कलवा का परशुराम। तो स्वांग से अपन को क्या याद रखना है? यह बहरूपिया की नकल की एक रूप है और इसके प्रमुख कलाकार जानकीलाल भांड, कलवा का परशुराम और ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इनमें पाई जाती है। तो आई होप स्वांग आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें बस इसके कलाकार को याद रखिए और ये कहाँ पर होता है। बस 2 ही बातें याद रखनी है, अपना काम इसी में हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। भवाई नाट्य मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में भी इसका प्रचलन है। भवाई नाट्यों में अक्सर सामाजिक मुद्दों और पारंपरिक मूल्यों को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? सामाजिक मुद्दों और पारंपरिक मूल्यों को। राजस्थान में भवाई नृत्य भी प्रसिद्ध है, जिसके कलाकार सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हैं। भवाई नृत्य में क्या होता है? सिर पर मटके रखकर किया जाता है। शांता गांधी द्वारा लिखा गया जो लोकनाट्य है उसे जसमा ओडन कहते हैं। जसमा ओडन क्या है? शांता गांधी द्वारा लिखा गया लोकनाट्य, भवाई लोकनाट्य है जसमा ओडन। तो इसमें जसमा ओडन इम्पोर्टेंट है, जसमा ओडन याद रखिए। और ये सामाजिक मुद्दों और पारंपरिक मुद्दों पर दर्शाया जाता है। जसमा ओडन जर्मनी एवं लंदन में भी खेला जाता है। तो भवाई क्या है? ये गुजरात का लोकप्रिय नाटक है और इसमें सामाजिक मुद्दे एवं पारंपरिक मुद्दों को दर्शाया जाता है। इसमें शांता गांधी ने जसमा ओडन नामक लोकनाट्य लिखा था और ये जर्मनी एवं लंदन में खेला जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। भवाई नाट्य के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। फड़नाट्य राजस्थान की एक पारंपरिक कला है जिसमें कपड़े पर लोक देवताओं एवं कथाओं को चित्रित किया जाता है। तो अपन को क्या याद रखना है? कपड़े पर लोक देवताएं। आपको याद हो तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था, अपन ने लोक देवता पढ़ा था। तो आपने जिस भी साथियों ने लोक देवता की क्लास नहीं देखी हो प्लीज़ जाकर देखिए। इसमें मैंने बताया था आपको 1992 में देवनारायण जी की फड़, और ये सबसे लंबी और सबसे प्रसिद्ध फड़ है। तो आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लोक देवता की क्लास, तो आप देखिए। तो जो फड़ है पाबूजी और देवनारायण जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है। फड़ कला का उद्गम राजस्थान के भीलवाड़ा, फड़ कला का कहाँ हुआ था? राजस्थान के भीलवाड़ा शाहपुर में हुआ था। तो ये बात याद रखनी है।
यह कला मुख्य रूप से जोशी समुदाय द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? जोशी समुदाय और भोपो समुदाय द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो आपको तो याद रखना है, भोपो द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। फड़ पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। फड़ पेंटिंग का मुख्य केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा में और प्रमुख कलाकार है श्री लाल जोशी शाहपुरा। श्री लाल जोशी जो इनके प्रमुख कलाकार हैं। प्रमुख केंद्र इनका शाहपुरा भीलवाड़ा में है। भोपो द्वारा फड़ को गाई जाती है और पाबूजी और देवनारायण जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है। इन फड़ का जो नाट्य का उद्गम हुआ था वो भीलवाड़ा जिले शाहपुर में हुआ था। तो आई होप फड़ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब चार बैंत, ये भी एक नाट्य है। राजस्थान के टोंक जिले के लिए प्रसिद्ध लोक नाट्य है। राजस्थान के टोंक जिले में अपन को यही याद रखनी है दो बातें, इसका प्रमुख कलाकार और कहाँ पर है। टोंक में इसकी शुरुआत नवाज फजुल्ला खान के समय करीम खान ने की थी। किसने की थी? करीम खान ने। किसके समय? नवाब फजुल्ला के समय। कव्वाली की धुन पर ये गीत गाए जाते हैं। चार बैंत कैसे गाए जाते हैं? कव्वाली की धुन पर, जिसमें थाप नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बात याद रखनी है अपन को? राजस्थान के टोंक जिले में ये प्रसिद्ध है। नवाज फजुल्ला के खान के समय करीम खान ने की थी। करीम खान ने इसकी शुरुआत की थी। कव्वाली की धुन की तरह गाई जाती है और धाप नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप चार बैंत नाट्य आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब कन्हैया लाल लोक नाट्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो दौसा और करौली, मुख्य रूप से दौसा एवं करौली में होता है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में भी, अन्य जिलों में भी होता है, बाकी मुख्य रूप से दौसा एवं करौली में होता है। कन्हैया करौली क्षेत्र में कन्हैया के दंगल के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है। करौली क्षेत्र में तो क्या है? दंगल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि धौलपुर द्वारा बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र भेंट के दंगल के लिए प्रसिद्ध है। आप तो ये बात याद रखिए, कन्हैया लाल लोक नाट्य है वो दौसा एवं करौली के में पाया जाता है और ये करौली में तो दंगल के रूप में, और जबकि धौलपुर में बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र में दंगल के लिए प्रसिद्ध है। चलो बढ़ते हैं आगे कन्हैया लाल के बारे में। सांवरी सवारी नाट्य, ये नाहन सागोद कोटा में स्थित है। गीजगढ़ दौसा का कदरा भूदरा का खेल, गीजगढ़ दौसा में कदरा भूदरा का खेल सवारी नाट्य में किया जाता है और नरसिंह सवारी भी निकलती है। गीजगढ़ छोटा सा गांव है दौसा जिले का, उसमें नरसिंह सवारी निकलती है। फारसी थिएटर के मुख्य कलाकार हैं मानिकलाल डांगी, कन्हैया लाल पवार व अलवर के महबूब हसन। तो सवारी नाट्य में क्या याद करना है? नाहन सांगोद कोटा में इसका उद्घाटन हुआ था। गीजगढ़ दौसा के कदरा भूदरा का खेल सवारी नाट्य में किया जाता है। नरसिंह की सवारी निकलती है और फारसी थिएटर के प्रमुख कलाकार कौन है? मानिकलाल डांगी, कन्हैया लाल पवार व अलवर के महबूब हसन। तो आपको ये सब नाट्य समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। रम्मते में क्या है? स्वतंत्र बावनी, मूवल व छेले तंबोल रमत है वो तेज कवि द्वारा लिखी गई थी, अमर सिंह राठौड़ आचार्य चैक द्वारा। हड़ाऊ की रम्मत कौन सी है? जवाहरलाल पुरोहित द्वारा, ये पति पत्नी पर आधारित है। और फक्कड़ दातारी रम्मत कौन सी है? बीकानेर के मुस्लिम समुदाय द्वारा। तो ये चार रम्मतें इसमें से याद रखनी है। तमाशा जयपुर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? गोपी जी भट्ट। नौटंकी यह ब्रज क्षेत्र में पाया जाता है, भरतपुर में, और भूरेलाल नौटंकी इनके जनक हैं। और कामत भरतपुर के गिरिराज प्रसाद जी भी प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नौटंकी के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? चार ऑप्शन देंगे तो और आपसे पूछ लिया जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, नौटंकी क्षेत्र प्रसिद्ध है भरतपुर, ब्रज क्षेत्र मान लो आ जाए, भरतपुर आ जाए, दौसा, मतलब चार जिले दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक जिला करना होगा।
तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। गौरी नाट, इसे राई नृत्य भी कहते हैं और इसका त्यौहार कब होता है? राखी के त्यौहार के बाद में इसको किया जाता है। राई बूढ़िया नामक इसके मुख्य पात्र होते हैं। शिव और भस्मासुर नामक इसके प्रतीक है। स्वांग, ये स्वांग में किसी की नकल की जाती है। देवी देवताओं, ऐतिहासिक घटना, इनके बारे में इसकी नकल कर और यह नाट्य किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं जानकीलाल भांड और कलेवा का परशुराम। भवाई गुजरात के लिए प्रसिद्ध है और ये सामाजिक मुद्दों और पारंपरिक मूल्यों को दर्शाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सामाजिक मूल्यों और पारंपरिक मूल्यों को। और शांता गांधी द्वारा लिखी गई लोक नाट्य कौन सी है? जस्सा ओडन। फड़ नाटक, फड़ ये पाबूजी और देवनारायण जी के लिए की फड़ के प्रसिद्ध है और ये कपड़े पर लोक देवताओं एवं कथाओं का चित्रण किया जाता है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा जिले शाहपुर शहर में। भीलवाड़ा के पास में छोटा सा जिला है शाहपुरा, उसमें इसका उद्घाटन हुआ था। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? श्री लाल जोशी शाहपुरा। और पेंटिंग का केंद्र भी शाहपुरा भीलवाड़ा ही है। और देवनारायण जी की फड़ अपन ने पढ़ी थी, इसकी सबसे लंबी और सबसे पुरानी फड़ है। 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। चलो बढ़ते हैं आगे। चार बैत कौन? राजस्थान के टोंक जिले के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत नवाज फैजुल्ला खान के समय करीम खान ने की थी और ये कव्वाली के रूप में गाई जाती है। कन्हैयालाल लोकनाट्य यह दौसा एवं करेली के क्षेत्र में पाई जाती है। अपन को ये याद रखना है। सवारी नाट्य यह कोटा में है और ये गीजगढ़ दौसा में नरसिंह की सवारी निकलती है और कदरा बुदरा का खेल किया जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।